जब हम पूछते हैं शिव किसका ध्यान करते हैं, तो ये प्रश्न मानवीय मन की भाषा में है, क्योंकि हम ध्यान को हमेशा ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है और उनके बीच एक क्रिया हो रही है। लेकिन शिव इस ढांचे में आते ही नहीं। उपनिषद कहते हैं कि परम तत्व वो है जहाँ कर्ता जो करता है, कर्म जो किया जाता है और करण जिससे किया जाता है, तीनों लीन हो जाते हैं। शिव उसी अवस्था का नाम है। शिव के लिए ध्यान क्यों असंभव है, इसे समझिए। ध्यान तब होता है जब दो चीजें हों, एक ध्यान करने वाला, दूसरा ध्यान का विषय। लेकिन शिव की स्थिति में ना कोई दूसरा है, ना कोई विषय, ना कोई इच्छा। इसलिए शिव किसी का ध्यान नहीं करते, बल्कि शिव स्वयं ध्यान की एक अवस्था है। फिर शिव को ध्यान में बैठे क्यों दिखाया गया? क्योंकि मनुष्य को अवस्था दिखाई नहीं देती, उसे चित्र चाहिए। आंखें बंद, स्थिर शरीर, मौन चेहरा, ये सब संकेत हैं कि ये सत्ता विचारों से परे है, पर जागृत है। शिव का मौन क्या है? शिव का मौन शब्दों का अभाव नहीं है। यह वो मौन है जहाँ प्रश्न नहीं उठते, उत्तर की जरूरत नहीं रहती। जैसे कोई गहरी नींद से भी ऊपर की कोई तुरीय अवस्था हो। शिव शक्ति का ध्यान करते हैं, इसका सत्य क्या है? यह कथन तब भ्रम पैदा करता है जब शक्ति को दूसरा समझ लिया जाए। उपनिषद में शक्ति का अर्थ है वही परम ब्रह्म जब सृजन, पालन और लय में सक्रिय होता है। इसलिए शिव और शक्ति अलग नहीं, चेतना और ऊर्जा अलग नहीं होती। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश। क्या अग्नि ऊष्मा का ध्यान करती है? शिव समाधि में है। इसका अर्थ क्या है? समाधि का मतलब ये नहीं कि शिव कहीं चले गए हैं। समाधि का मतलब है संसार होते हुए भी संसार से बंधन नहीं, सृष्टि उनके ही भीतर घट रही है। उपनिषद कहते हैं त्वम शिवः, तुम वही शुद्ध साक्षी चेतना हो जिसमें विचार आते जाते हैं। जब मन शांत होता है, जब मैं और वह का भेद मिटता है, वही शिव है। उसी को शिव कहते हैं। सबके अंदर शिव है। शिव किसी का ध्यान नहीं करते। शिव वो अवस्था है जहाँ ध्यान करने वाला भी लीन हो जाता है।